हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो फास्ट कोड। आज के हम लोग इस वीडियो में पाइथन का आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे जो कि हमारा होगा यूट्यूब टाइटल जनरेटर। इसको हम एपीआई की जेमिनी की एपीआई की मदद से बनाएंगे। सबसे पहले हम कोड को रन करके देख लेते हैं हमारी आउटपुट। सो ये रही हमारी आउटपुट। इसमें सबसे पहले टॉपिक का नेम लिखते हैं, लेटेस्ट एआई टूल्स टू लर्न इट इन 2026। सो जैसे मैं आप जनरेट टाइटल पे क्लिक करूँगा, ये जनरेटिंग करना शुरू कर दे। इसको मैंने गूगल की जेमिनी की एपीआई की वजह से बनाया। आप जेमिनी की एपीआई की गूगल के एआई स्टूडियो वेबसाइट से ले सकते हैं। ये देखिए हमारी आउटपुट आ चुकी है। बेस्ट टाइटल इसने ये वाला दे दिया। स्कोर्स हाई सीटीआर टाइटल्स देगा ये स्कोर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि इसका 65 स्कोर है तो इसको टॉप पे रखा। देन सेकंड नंबर में 45, थर्ड को 37, 36 एंड 35। सो हम कॉपी भी कर सकते हैं। बेस्ट टाइटल कॉपीड। सो ये था हमारा कोड आउटपुट। सो अभी हम कोड को डिलीट करेंगे और साथ साथ समझेंगे कि इसमें वो क्या है। पहले आपको इसमें 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, जो कि है गूगल जनरेटिव एआई, जो कि जनरेटिव एआई के लिए यूज़ होगी, एंड टेक्स्टफ्लोप जो कि टेक्स्ट एनालाइज करने के लिए यूज़ होगी, एंड python.env जो कि env फाइल में जो हमारी एपीआई की स्टोर है उसको यहाँ पे पैच करने के लिए यूज़ होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम पाइथन की जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है टाइम, उसको इंपोर्ट करेंगे। टाइम ये हम डिले करने के लिए यूज़ करेंगे। टाइम और ओएस फाइल हैंडलिंग के लिए, यानी कि .env फाइल से जो हमें फैच करके लेके आनी। देन हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट गूगल डॉट जनरेटिव एआई एज जेन एआई। इसको शॉर्ट फॉर्म में जेन एआई की फॉर्म में इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम टेक्स्ट ब्लॉब इंपोर्ट करेंगे हम टेक्स्ट ब्लॉब। ये हम सेंटिमेंट्स सेंटिमेंट्स और स्कोर को अपडेट करने के लिए यूज़ करेंगे। लाइक एंड फ्रॉम .env हम इंपोर्ट करेंगे लोड अंडरस्कोर .env। ये हम इसका एक फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं। देन इंपोर्ट करेंगे रैंडम देन इंपोर्ट करेंगे हम इंपोर्ट tk इंटर एस tk शॉर्ट फॉर्म में इंपोर्ट करेंगे। देन इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम tk इंटर से हम मैसेज बॉक्स इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम tk इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स एंड देन मैसेज बॉक्स के साथ हम एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे, स्क्रॉल टेक्स्ट क्योंकि हमारी आउटपुट जो होगी वो बड़ी हो सकती है, इसलिए हम स्क्रॉल टेक्स्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। देन सबसे पहले हम लोड.env फंक्शन को कॉल करेंगे। देन एपीआई की नाम का वेरिएबल बनाएंगे। एपीआई की इज इक्वल टू os डॉट गेट फंक्शन से लेके आएंगे गेट env। इस फाइल में जहाँ भी जेन एआई एपीआई की ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको लेके आएगा डॉट गेट फंक्शन से। और अब हम जेन एआई डॉट कॉन्फ़िगर करेंगे। देन एपीआई अंडरस्कोर की इज इक्वल टू एपीआई की ये वैल्यू रख देंगे। देन अब हम मॉडल इनिशियलाइज करेंगे। मॉडल इज इक्वल टू जेन एआई डॉट जनरेटिव मॉडल। इसके अंदर हम मॉडल लिखेंगे, हमें कौन सा मॉडल चाहिए, मॉडल्स स्लैश जेमिनी 2.5 फ्लैश। ये मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। देन वो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बेस्ट टाइटल ग्लोबल। इसकी वैल्यू हम फिलहाल एम्प्टी रख देते हैं। देन हम एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन जनरेट अंडरस्कोर टाइटल। ये टाइटल जनरेट करेगा और इसके पैरामीटर में टॉपिक पास कर देते हैं। देन सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कौन सा प्रॉम्प्ट हमें जेमिनी एआई को देना है। देन एफ जनरेट 5 हाई सीटीआर यूट्यूब टाइटल्स फॉर टॉपिक। जो भी टॉपिक हमने देखा होगा वो यहाँ पे। देन हम अब एक फॉर लूप लगाएंगे।
फॉर आई इन रेंज, इसको 3 टाइम चलाएंगे। देन ताकि हमारे प्रोग्राम में अगर कोई भी एरर है तो वो 3 बार रिट्राई करे, देन हमें शो करेगी क्या एरर है। ट्राई ब्लॉक में हम रिस्की कोड लिखेंगे अपना, रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट फंक्शन यूज़ करेंगे, जनरेट अंडरस्कोर कंटेंट। इसके अंदर प्रॉम्प्ट वैल्यू पास कर देंगे जो भी हमने प्रॉम्प्ट लिखा हो। देन लाइन्स इज इक्वल टू लाइन, लिस्ट बनाएंगे इसकी, लाइन डॉट strip फंक्शन से उसके एक्स्ट्रा स्पेस भी रिमूव कर देंगे। फॉर लाइन इन रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स में लाइन्स आएंगी उसका टेक्स्ट जो होगा हम उसको स्प्लिट कर देंगे। एंड स्प्लिट रिस्पॉन्स की स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलती दी, रिस्पॉन्स यहाँ पे PONN, देन ओके। देन इसके अंदर हम नेक्स्ट लाइन के लिए नेक्स्ट लाइन लिख देंगे, एंड देन इफ लाइन डॉट strip, लाइन की एक्स्ट्रा आगे पीछे की स्पेस रिमूव होगी तो ही ये लूप चलेगी और लिस्ट बनेगी। देन अब हम टाइटल्स की एक लिस्ट बनाएंगे, जो भी हमारे आउटपुट में टाइटल्स आएंगे वो, इसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लाइन इन लाइन्स, जो भी लाइन्स आएंगी 5 लाइन्स आएंगी, क्योंकि हमने 5 हाई CTR यूट्यूब टाइटल मांगे तो 5 लाइन्स आएंगी। सो उसके लो नाम का वेरिएबल बनाए, उसके अंदर लाइन डॉट लोअर स्टोर कराए, यानी कि लाइन डॉट लोअर, यानी कि लोअर में कन्वर्ट कर देगा वो, लोअर केस में। देन इफ, अब हम एक्सप्लेनेशन हमें कोई नहीं चाहिए, सिर्फ हमें टाइटल चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे वाई इट वर्क। अगर कहीं भी ये वाई इट वर्क तो हमारे रिस्पॉन्स में है तो वो रिमूव हो जाएगा। इन लो, अगर लो में है तो वो, और क्या हो सकता है, हेयर आर, ये भी अगर इन लो में पड़ा है तो हमारी कंटिन्यू हो जाए, यानी कि वो चीज़ इग्नोर कर दे वो। देन हम स्टेटमेंट एक और लगाएंगे, इफ लेंथ ऑफ लाइन्स इज लेस देन 10 है, अगर 10 से छोटी कोई लाइन है कैरेक्टर की तो वो भी ना हमें शो कंटिन्यू हो जाए। देन हम टाइटल्स डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसमें लाइन्स ऐड कर देंगे। देन हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न टाइटल्स, और कितने लाइन करनी है हमें, 5, तो रिटर्न कर देंगे हम टाइटल्स 5। एंड यहाँ पे देन अब हम एक्सेप्ट लोग बनाएंगे एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्शन एज ई, तो प्रिंट हो जाए, अगर ये इसमें कोई भी एरर आता है तो प्रिंट हो जाए। रिट्राइंग i+1, देन टाइम डॉट स्लीप फंक्शन लगाएंगे हम और इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे 3, यानी 3 सेकंड बाद ये प्रिंट होगा। देन यहाँ पे कॉमा हमने लगाना बोलूँ, कॉमा। देन हम एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे, रिटर्न एरर API लिमिट रीच, ये एरर मैसेज प्रिंट हो जाए। देन ये हमारा फंक्शन बन गया जनरेट टाइटल वाला। देन हम एक नया फंक्शन बनाएंगे स्कोर कैलकुलेट करने के लिए, DF स्कोर टाइटल, स्कोर करने के लिए हमने टाइटल, इसके अंदर टाइटल पास कर दिया। देन एंटर, देन स्कोर सबसे पहले हमने 0 स्टोर करा लिया, स्कोर नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें स्कोर इज इक्वल टू 0। एंड देन इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ लेंथ जो है 40 या उससे बड़ी है, जो हमारी लेंथ है टाइटल की वो अगर 40 या 40 से बड़ी है और छोटी है और बराबर है 60 के, तो हमें जो स्कोर है हमारा वो 25 प्लस हो जाए, 25 प्लस इज इक्वल टू 25 हो जाए। देन एक और स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ सबसे पहले पावर वर्ड बना लेते हैं, पावर अंडरस्कोर वर्ड्स, जो पावरफुल वर्ड्स हैं ICTR के लिए उनको वो बनाएंगे, इनकी लिस्ट बनाएंगे, इसमें सीक्रेट रखते हैं। देन शॉकिंग, देन रखते हैं हम वायरल, देन रखते हैं हम मिस्टेक्स, देन रखते हैं हम इंसेन,
सेम देन हम ट्रिक अनलॉक एंड मस्ट लॉक एंड मस्ट ये कुछ चीज़ें रखते हैं एंड रिवील भी रख देते हैं। रिवील देन लिस्ट बना ली हमने। देन हम अब इफ एनी वर्ड इन टाइटल डॉट लोअर, टाइटल डॉट लोअर में अगर इनमें से कोई भी वर्ड है तो फोर लूप लग जाएगी। फोर वर्ड इन पावर वर्ड्स, फोर लूप नहीं लगेगी, पावर वर्ड में चेक करेगा कि टाइटल में से कोई भी वर्ड है, तो अगर है तो हम 20 प्लस कराएंगे, 25 स्कोर प्लस कराएंगे, स्कोर प्लस इज इक्वल टू 25। देन अब हम एक और स्टेटमेंट लगाएंगे इफ एनी कैरेक्टर अगर कोई भी इस डिजिट है, अगर कोई भी कैरेक्टर डिजिट है तो भी हमारा स्कोर जो प्लस हो। और कैर इन टाइटल, टाइटल में अगर कोई भी नंबर डिजिट है तो भी हमारा स्कोर जो प्लस होगा 20, स्कोर प्लस इज इक्वल टू 20। देन अब हम यहाँ पे भी यहाँ पे आएगी एंड ये भी यहाँ आएगी। देन हम पोलैरिटी नाम का वेरिएबल बनाएंगे। पोलैरिटी इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट ब्लॉक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। टेक्स्ट ब्लॉक उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे टाइटल, टाइटल चेक करेगा डॉट सेंटीमेंट्स, सेंटीमेंट्स टेक्स्ट को एनालाइज करके सेंटीमेंट के थ्रू पोलैरिटी फंक्शन लगा देंगे एंड देन स्कोर को प्लस कर देंगे इंट में। अगर पोलैरिटी है तो उसको 1 से प्लस करके उसकी 10 मल्टीपल्स वैल्यू ऐड करा देंगे स्कोर में। पोलैरिटी प्लस 1 मल्टीपल ऑफ 10, देन स्कोर प्लस इज इक्वल टू रैंडम वैल्यू ऐड करेंगे जो हमने रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी। रैंडम इंट 5 से 15 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर किसी वैल्यू में ऐड हो जाएगा ताकि रैंडमनेस और नेचुरल लगे। रिटर्न करा देंगे मिन स्कोर 100 में से स्कोर रिटर्न करा देंगे। देन अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे क्लीन करने के लिए, क्योंकि स्टार्स आ जाते हैं कभी कभी जब हम किसी भी एआई से कोई कुछ चीज़ जनरेट कराते हैं तो वो स्टार्स एक्सप्लेनेशन में लगा देता है। टाइटल पास करेंगे इसमें, देन रिटर्न करेगा ये रिटर्न टाइटल डॉट रिप्लेस, टाइटल डॉट रिप्लेस स्टार्स को, कभी कभी 2 स्टार्स आ जाते हैं तो उसको रिप्लेस करेगा स्पेस से एंड देन डॉट रिप्लेस। सिंगल स्टार्स भी आया था कभी कभी तो उसको भी हम स्पेस से रिप्लेस कर देंगे एंड डॉट strip लगा देंगे, यानी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आगे पीछे होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। देन हम एक और फंक्शन बनाएंगे जनरेट बटन वाला, जो कि जनरेट बटन पे क्लिक होने पे ये फंक्शन रन होगा जनरेट। और देन सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि जो हमारा बेस्ट वाला वो ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं उसको। देन टॉपिक नाम का वेरिएबल बनाते हैं, टॉपिक इज इक्वल टू एंट्री, एंट्री नाम का हमने एक रूट के अंदर विंडो के अंदर बॉक्स बनाएंगे तो उसको लेके आएंगे एंट्री बॉक्स, जो भी एंट्री कर रखी होगी यूज़र ने। इफ़ नो टॉपिक, अगर यूज़र ने कोई भी टॉपिक एंटर नहीं किया है तो मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर प्रिंट हो जाएगा। डॉट शो एरर नहीं, वार्निंग शो करेंगे हम, वार्निंग जो कि वार्निंग टाइटल होगा वार्निंग एंड इसका एंटर एनी टॉपिक, मतलब पहले टॉपिक लिखो। देन रिटर्न करा देंगे यही फंक्शन को, यानी फंक्शन यहीं रुक जाएगा। देन अब हम अगर यूज़र ने कोई टॉपिक एंटर किया तो हम आउटपुट टेक्स्ट नाम का जो हमने स्क्रॉल टेक्स्ट बनाया हुआ है उसको कॉन्फ़िग करेंगे। कॉन्फ़िग से स्टेट उसका सबसे पहले कर देंगे नॉर्मल, टीके डॉट नॉर्मल एंड देन आउटपुट उसको टेक्स्ट डॉट डिलीट कर देंगे जो भी उसके अंदर अगर पहले से कोई हमने जनरेट करा रखा है तो, अगर जनरेट करा रखे हैं तो फर्स्ट लाइन के 0 कैरेक्टर से डिलीट हो, कहाँ तक टीके डॉट एंटर, टीके डॉट एंड एंड देन आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट इंसर्ट कराएंगे उसमें, इंसर्ट कराएंगे टीके डॉट एंड से कहाँ तक जनरेटिंग ये शो हो जाएगा एंड नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। देन हम एक आउटपुट बॉक्स को अपडेट कर देंगे,
आउटपुट टेक्स्ट डॉट अपडेट फंक्शन लगा देंगे इसमें, अपडेट। एंड देन अब हम ट्राई ब्लॉक बनाएंगे। ट्राई ब्लॉक बनाए, उसमें टाइटल्स इज इक्वल टू जनरेट टाइटल वाला फंक्शन कर दिए, एंड उसके अंदर वैल्यू पास कर दी टॉपिक की, जो भी टॉपिक लिखा हुआ उसका जनरेट टाइटल फंक्शन लगा के उसके टाइटल जनरेट करें, और वो सारे टाइटल्स में, टाइटल नाम के वेरिएबल में स्टोर करें। देन रिजल्ट्स नाम का वेरिएबल ना उसके अंदर लिस्ट स्टोर कराई, जो कि रिजल्ट्स होंगे, जो कि जनरेटेड टाइटल्स होंगे। देन हम फॉर लूप लगाएंगे, और टाइटल इन टाइटल्स, जो भी टाइटल होंगे टाइटल्स में, उसके लिए फॉर लूप लगाएंगे हम। टाइटल अंडरस्कोर क्लीन नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्लीन, जो हमने क्लीन टाइटल नाम का फंक्शन बनाया था वो कॉल करेंगे, और इसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे टॉपिक की। तो मतलब टॉपिक को क्लीन टाइटल कर दे उसका, नहीं टॉपिक नहीं, टाइटल पास करेंगे सच, क्योंकि टॉपिक तो हमने जो एंट्री करा रखी है वो है, और टाइटल जो रिजल्टेड टाइटल है हमारे। देन स्कोर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर टाइटल फंक्शन कॉल करेंगे, और उसके अंदर टाइटल क्लीन नाम का वेरिएबल पास कर देंगे, जो कि हमने अभी बनाया, टाइटल अंडरस्कोर क्लीन। देन रिजल्ट्स डॉट अपेंड कर देंगे, रिजल्ट्स डॉट अपेंड फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पे टाइटल क्लीन और स्कोर दोनों वेरिएबल पास कर देंगे। देन हम बेस्ट अंडरस्कोर टाइटल वो उसको रिजल्ट में स्टोर कराएंगे। सबसे पहले हमें शूटिंग करनी रहेगी हमें। सबसे पहले रिजल्ट डॉट शॉर्ट करेंगे कि सबसे हाईएस्ट वाला पहले दिखे एंड लोएस्ट वाले उसके नीचे। उसमें हम की इज इक्वल टू लैम्डा पास करेंगे, लैम्डा एंड एक्स की वैल्यू में 1 पास कर देंगे, एंड देन रिवर्स कर देंगे, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, रिवर्स ट्रू कर देंगे। देन रिजल्ट्स, यहाँ पे रिजल्ट्स आएगा, रिजल्ट्स। देन लास्ट में अब यहाँ पे फिर से आउटपुट उनको अपडेट करेंगे, आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट, उसको हम डिलीट करेंगे, जो भी उसके अंदर पहले लिखा होगा, जनरेटिंग वाला जो हमने लिखा था वो डिलीट करेंगे 1.0 से टी के एंड तक। देन आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, देन इंसर्ट टीके डॉट एंड से हम इंसर्ट करेंगे सबसे पहले बेस्ट टाइटल्स नाम की हेडिंग इंसर्ट करेंगे, टाइटल्स, एंड नेक्स्ट लाइन के लिए /n, इसको हेडर में रखेंगे, हेडर। देन आउटपुट डॉट इसको टेक्स्ट डॉट इंसर्ट करेंगे हम टीके डॉट एंड से। क्या इंसर्ट करेंगे हम, बेस्ट टाइटल की वैल्यू जो होगी, बेस्ट कर्ली ब्रैकेट में बेस्ट वो वाला पास कर देंगे। देन नेक्स्ट लाइन के लिए एंड इसमें बेस्ट टैग लगा देंगे। देन आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट इंसर्ट करेंगे टीके डॉट एंड से, एंड इसमें ऑल टाइटल्स की हेडिंग लगा देंगे, ऑल टाइटल्स। हेडर एंड देन अब हम लूप लगाएंगे, फॉर लूप फॉर टाइटल स्कोर इन रिजल्ट्स एंड आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट में इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट जो हमारे ऑल नॉर्मल टाइटल्स होंगे, टीके डॉट एंड एफ कर्ली ब्रैकेट में स्कोर एंड 100 एंड देन एरो, देन टाइटल्स जो होंगे टाइटल्स। नेक्स्ट लाइन के लिए एम एंड इसमें टैग लगा देंगे नॉर्मल।
देन आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट को हम डॉट कॉन्फिग से अपडेट करेंगे उसकी स्टेट को, स्टेट इज इक्वल टू टीके डॉट डिसेबल्ड दिस। देन हम एक्सेप्शन वो लगाएंगे, ये हम यहाँ नहीं लगाएंगे, आउटपुट वाला यहाँ लगाएंगे, आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट इसको यहाँ पे, एंड एक्सेप्शन ब्लॉक हम यहाँ लगाएंगे। सो गाइस ये हमारी मिस्टेक होगी थी वीडियो, यहाँ पे ये सब थोड़ा इधर इधर आएंगे, फॉर लूप के अंदर नहीं लाएंगे, एंड इन सबको हम सही कर लेते हैं। ये भी फॉर लूप भी यहाँ पे आ जाएगी, एंड ये भी इधर आएगा, एंड इसे भी हम यहाँ पे लगाएंगे। देन अब हम एक्सेप्शन ब्लॉक लाएंगे, हमारा जो एक्सेप्शन ब्लॉक है वो लगाएंगे, except exception as e, then message box dot show error शो करेगा ये हमारा शो एरर, और इसमें एरर टाइटल होगा इसका एरर, एंड देन str ई वैल्यू पास कर देंगे, जो भी हमारा एरर होगा उसको रीडेबल फॉर्म में स्ट्रिंग फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। देन अब हम एक फंक्शन बनाएंगे कॉपी टाइटल का, कॉपी करने के लिए, बेस्ट टाइटल को कॉपी करने के लिए। देन सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ बेस्ट, अगर बेस्ट टाइटल है तो रूट डॉट क्लिपबोर्ड अंडरस्कोर क्लियर फंक्शन से हम क्लियर कर लेंगे पहले क्लिपबोर्ड को। देन रूट डॉट क्लिपबोर्ड अंडरस्कोर अपेंड फंक्शन से अपेंड बेस्ट टाइटल को अपेंड कर लेंगे, बेस्ट उसको क्लिप कॉपी कर लेंगे हम। एंड देन मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो में एक मैसेज शो कराएंगे कॉपीड, यानी कॉपी हो चुका है। देन इसके यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट टाइटल कॉपी। देन अगर ऐसा नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट रन हो जाएगी, अगर कोई भी इसमें नहीं है। देन मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर शो कराएंगे। देन वार्निंग इसका टाइटल रखेंगे, एंड देन जनरेट एक टाइटल फर्स्ट, यानी पहले टाइटल फर्स्ट जनरेट कराओ। देन यहाँ पे भी शो एरर की जगह शो वार्निंग कर देते हैं, वार्निंग। देन ये भी हमारा ये फंक्शन भी बन गया। देन हम विंडो बना सकते हैं, विंडो बनाएंगे रूट इज इक्वल टू टीके डॉट कैपिटल टीके, जो कि हमारी ब्लैंक विंडो क्रिएट कर देगा। सबसे पहले हम रूट का टाइटल सेट कर देते हैं, डॉट टाइटल, जो कि हम रखेंगे यूट्यूब टाइटल जनरेटर AI, ये हमने टाइटल रख दिया। देन रूट डॉट जियोमेट्री से साइज पिक करेंगे, तो जियोमेट्री साइज रख देंगे 650 x एंड 550। देन रूट डॉट कॉन्फिग से बैकग्राउंड कलर फिक्स कर लेते हैं, bg इज इक्वल टू हैश 1e1e2f। देन हम कुछ हेडर कुछ फॉन्ट की स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं, जो कि हम बाद में अपने लेबल्स के अंदर यूज़ कर सकें। इज इक्वल टू एरियल इन्वर्टेड कोमा में आएगा, एरियल कोमा साइज रख देते हैं इसका 16, जो भी हेडिंग के लिए यूज़ करेंगे हम, एंड बोल्ड रख देते हैं उसे। देन हम बटन फॉन्ट बनाते हैं, बटन अंडरस्कोर फॉन्ट इज इक्वल टू एरियल, इसका भी एरियल रखते हैं एरियल, एंड 12 साइज रख देते हैं इसका, एंड बोल्ड कर देते हैं इसे भी। देन बी टेक्स्ट कलर रखते हैं, टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू टेक्स्ट कलर सबसे पहले टेक्स्ट फॉन्ट करते हैं, टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट के लिए कौन सा फॉन्ट यूज होगा वो भी हम एरियल सेलेक्ट करते हैं, एरियल, एंड इसका साइज भी हम 12 रख देते हैं, एंड इसे बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। देन हम bg अंडरस्कोर कलर सेट करते हैं, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में हैश 1e1e2f, ये ब्लैक, एंड देन fg अंडरस्कोर कलर इज इक्वल टू हैश
वाइट रखते हैं ये। देन बेस्ट कलर के लिए जो भी हमने बेस्ट टाइटल जो आएगा हमारा उसके लिए हम बेस्ट कलर इज इक्वल टू हैश FFDD57 ये कलर रखते हैं। देन हम लेबल बनाते हैं tk.label। इसको हम सबसे पहले कौन सी विंडो में प्लेस करेंगे वो लिखेंगे, रूट जो हमने विंडो बनाई है वो। देन टेक्स्ट इज इक्वल टू रखेंगे यूट्यूब टाइटल जनरेटर, यूट्यूब टाइटल जनरेटर AI। देन कॉमा फॉन्ट रख देंगे, फॉन्ट हेडर कलर ये क्योंकि हेडिंग है, हेडर फॉन्ट। देन BG रख देते हैं, BG कलर में BG_color। देन FG इज इक्वल टू FG_color। देन कोमा लगाना जरूरी है। देन यहाँ पे भी एंड देन हम इसे डॉट पैक फंक्शन से विंडो के अंदर प्लेस कर देते हैं। पैडिंग दे देंगे y एक्सिस से यानी कि टॉप और बॉटम से, जो कि हम 10 दे देते हैं। देन अब हम एंट्री बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम यूजर टॉपिक लिखेगा, एंट्री इज इक्वल टू tk.entry एंड इसे भी रूट विंडो के अंदर प्लेस करेंगे। देन इसकी विड्थ दे देंगे 50 यानी 50 कैरेक्टर अप्रोक्सिस में आ सकते हैं। देन फॉन्ट दे देंगे, इसका फॉन्ट दे देंगे टेक्स्ट फॉन्ट, नॉर्मल फॉन्ट में लिखा जाएगा। एंड इसे भी डॉट पैक फंक्शन से प्लेस कर देंगे, एंट्री डॉट पैक फंक्शन से प्लेस कर देंगे। पैडिंग दे देंगे y एक्सिस से 10 की। देन अब बटन बनाएंगे दो हम, एक कॉपी करने के लिए और एक जनरेट बटन, tk.button। एंड देन रूट विंडो के अंदर रखेंगे इसे, टेक्स्ट इसका रखेंगे जनरेट एंड जनरेट टाइटल्स रख देते हैं, आई छोटा कर लेते हैं। देन फॉन्ट इसका रख देंगे बटन फॉन्ट में, बटन फॉन्ट जो हमने बनाया। देन BG रख देते हैं इसका /4CAF50। देन हम FG इसका वाइट सेट कर लेते हैं, वाइट। देन कमांड इसकी रख देते हैं जनरेट, जो भी हमने जनरेट फंक्शन बनाया वो कमांड रख देते हैं। जैसे इस बटन पे क्लिक हो जनरेट फंक्शन रन हो, डॉट पैक फंक्शन से इसे प्लेस कर देते हैं। इसकी पैडिंग दे देते हैं y एक्सिस से 5 एंड इसे ही कॉपी कर लेते हैं। एंड देन यहाँ से हम इसका कॉपी वेस्ट टाइटल, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं इसका, कॉपी वेस्ट टाइटल। एंड इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, #2196F3 ये वाला रख देते हैं। देन यहाँ पे जनरेट कमांड में कॉपी टाइटल वाला फंक्शन रन करवा देंगे। देन ये हमारा हो गया। एंड अब हम आउटपुट _ टेक्स्ट हम का टेक्स्ट बुक बनाएंगे जो कि हमारा स्क्रॉल टेक्स्ट होगा, स्क्रॉल टेक्स्ट एंड इसको रूट विंडो में प्लेस कर देंगे, रैप कर देंगे इसे, रैप इज इक्वल टू tk.word। देन कोमा फॉन्ट रख देंगे इसका टेक्स्ट फॉन्ट। एंड देन BG इसका सेट कर देते हैं टू इन्वर्टेड कोमा में #2E3F। देन FG सेट कर देते हैं, FG कलर, FG इज इक्वल टू FG_color। देन हम ये हमारा हो गया, इसको प्लेस करेंगे आउटपुट डॉट टेक्स्ट डॉट पैक फंक्शन से प्लेस करेंगे। पैडिंग दे देंगे x एक्सिस से 10 की एंड फिल कर देंगे, फिल इज इक्वल टू tk.both साइड फिल कर देंगे। देन एक्सपैंड कर देंगे both, देन एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड इज इक्वल टू ट्रू। देन हम इसे इसके टैग को कॉन्फ़िगर करेंगे। आउटपुट 3 टाइप के हमने टैग बनाए, हेडर, बेस्ट और नॉर्मल वाले। सो टेक्स्ट डॉट टैग कॉन्फ़िग एंड देन इसमें सबसे पहले हेडर जो हमने बनाया था वो फोरग्राउंड कलर इसका रख देते हैं #F61 ये वाला, इन्वर्टेड कोमा में लिखना था इसे, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा। देन और एक और चीज़ हम इसका फ़ॉन्ट सेट करते हैं, फ़ॉन्ट एरियल, फ़ॉन्ट इज इक्वल टू एरियल
साइज रखते हैं 14, देन इसको भी बोल्ड कर देते हैं। देन एक बार फिर से आउटपुट टेक्स्ट डॉट टैग कॉन्फ़िग, बेस्ट के लिए बनाएंगे हम बेस्ट। देन फोरग्राउंड इसमें बेस्ट कलर लिख देंगे, जो बेस्ट कलर नाम का बनाया हुआ हमने। फॉन्ट इसका एरियल एंड साइज रख देते हैं 13 एंड इसे भी बोल्ड कर देंगे, बोल्ड। देन एक बार नॉर्मल के लिए आउटपुट डॉट टेक्स्ट डॉट टैग कॉन्फ़िग नॉर्मल एंड इसका फोरग्राउंड कलर जो कि हम रख देते हैं FG कलर, FG कलर एंड फॉन्ट रख देते हैं इसका जो टेक्स्ट नॉर्मल फॉन्ट है। देन हमें इसकी जो स्टेट है वो डिसेबल करनी होगी ताकि इसमें कोई यूज़र चेंज ना एडिट ना कर सके। डॉट कॉन्फ़िग एंड स्टेट इज इक्वल टू TK डॉट डिसेबल्ड। देन लास्ट ये हमारा प्रोग्राम यहीं खत्म हो गया एंड रूट डॉट मेन लूप लगा के हम विंडो को कंटिन्यूसली रन करते रहेंगे इस फंक्शन से। सो ये हमारा प्रोग्राम क्लियर हो चुका है। अब इसे रन करके एक बार फिर से आउटपुट चेक कर लेते हैं, या फिर कोई एरर आ हो तो उसे सोल्व कर देंगे। यहाँ पे एक एरर है डॉट गेन, यहाँ पे ये ई एक्स्ट्रा था, तो फिर से इसे रन करके देखते हैं। हमारा प्रोग्राम दोबारा रन हो रहा है। सो ये रही हमारी आउटपुट, यहाँ पे लिखते हैं लेटेस्ट AI स्किल्स टू लर्न इन 2026। देन इस पे जनरेट टाइटल पे क्लिक करते हैं, ये हमारा जनरेटिंग कर रहा है। सो इसने सारे टाइटल्स तो दिए, बेस्ट टाइटल नहीं दिया। हम एक बार प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे शोर तो कर दिया था, पर हमने बेस्ट टाइटल असाइन करना ही भूल गए हम। बेस्ट टाइटल ग्लोबल इज इक्वल टू रिजल्ट्स एंड असाइन कर देंगे इसे फर्स्ट 0 रो का 0 कॉलम, यानी कि सबसे पहले नंबर पे ये रो। हमारा प्रोग्राम बन चुका है, तो इसे दोबारा रन करके देख लेते हैं। सो फिर से इसे लिखते हैं लेटेस्ट AI स्किल्स टू लर्न इन 2026। अब जनरेट टाइटल पे क्लिक करते हैं। सो ये जनरेटिंग हो रहा है। सो ये देखिए अब हमारा बेस्ट टाइटल आ रहा है एंड बेस्ट कलर में आ रहा है। सो हम कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी बेस्ट टाइटल कॉपी, हमारा मैसेज भी प्रिंट होगा। सो ये था आज का हमारा प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब